दोस्तों, क्या सच में छत्तीसगढ़ के किसानों से प्रति एकड़ 21 कुंटल के हिसाब से धान की खरीदी नहीं किया जा रहा है? क्या कटौती किया जा रहा है? इसी गंभीर मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और किसान भाइयों से जुड़ी इस गंभीर मुद्दे को बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के किसानों से प्रति एकड़ 21 कुंटल 3100 की दर से धान खरीदी का वादा करके सत्ता में आई है और बीते साल यानी कि खरीफ सीजन 2023-24 में अपने वादे के मुताबिक प्रति एकड़ 21 कुंटल 3100 रुपए की दर से धान की खरीदी किया गया था। हालांकि पिछले साल सबसे पहले 2183 रुपए में उस समर्थन मूल्य पर यानी केंद्र के समर्थन मूल्य पर सबसे पहले भुगतान किया गया था और अंतर के 917 रुपए की राशि को बाद में एक मुश्त दिया गया था। दोस्तों, इस वर्ष भी यानी कि खरीफ सीजन 2024-25 के लिए 14 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो चुकी है और पूरे प्रदेश स्तर में युद्ध स्तर पर धान की खरीदी चल रही है और इस वर्ष भी 3100 रुपए में ही धान की खरीदी किया जा रहा है। लेकिन इस वर्ष भी सबसे पहले समर्थन मूल्य के राशि का एक मुश्त भुगतान किया जा रहा है और अंतर की राशि को बाद में उसको भी एक मुश्त उसका भी भुगतान किया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर आप मानकर चलिए कि दो अलग अलग किस्त में 3100 रुपए को भुगतान कर दिया जाएगा। उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन दोस्तों, कई जिलों से 21 कुंटल में धान नहीं खरीदने की जानकारी प्राप्त हो रही है। दोस्तों, नाम न बताने की शर्त पर मुंगेली जिला, कोरबा जिला और धमतरी जिला के किसान भाइयों की तरफ से जानकारी दी गई है। कई धान खरीदी केंद्रों पर किसानों से प्रति एकड़ 21 कुंटल के हिसाब से धान खरीदी नहीं हो रही है, बल्कि 18, 19, 20 कुंटल पर धान खरीदी करने की जानकारी दी जा रही है। दोस्तों, इस मुद्दे को अपने चैनल के माध्यम से उठाने की मांग किया जा रहा है ताकि सभी जिलों में सभी धान खरीदी केंद्रों में सभी किसानों से 21 कुंटल के हिसाब से धान खरीदी किया जाए। दोस्तों, इसके संबंध में आप लोगों को अभी 3 जिलों का उदाहरण एक एक करके बताने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले आपको धमतरी जिले के नगरी ब्लॉक की खबर को बताना चाहूंगा। दोस्तों, प्राप्त जानकारी के मुताबिक धमतरी जिला के नगरी ब्लॉक में अभी 23 उपार्जन केंद्रों में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जा रही है। लेकिन इसी नगरी ब्लॉक के बेलर बहरा धान उपार्जन केंद्र में, जिसमें 18 से 20 गांव के किसान बड़ी संख्या में धान की बिक्री करते हैं, उसी धान खरीदी केंद्र में यानी कि उपार्जन केंद्र में 21 कुंटल के दर से धान खरीदी नहीं किया जा रहा था, जिससे नाराज होकर किसानों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। जिसके बाद स्थानीय तहसीलदार और समिति अध्यक्ष सहित कई बड़े अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने तुरंत इस मुद्दे को संज्ञान में लेकर मौके पर पहुंचकर नाराज किसानों से बातचीत करके उनको पूरा भरोसा दिलाया कि आपसे पूरा 21 कुंटल के दर से ही धान की खरीदी करेंगे। जिसके बाद किसान शांत हुए हैं। दोस्तों, इस खबर को कई न्यूज पोर्टल में भी प्रमुखता के साथ जो है वो चलाई गई है। इसके बाद दोस्तों, बिल्कुल इसी प्रकार की घटना मुंगेली जिला के टेमरी धान खरीदी केंद्र में भी दो दिन पहले एक घटना घटित हुई है। दोस्तों, एक किसान साथी ने जानकारी देते हुए बताया कि मुंगेली जिला के टेमरी धान खरीदी केंद्र में किसानों से 21 कुंटल के बजाय 16 कुंटल 17 कुंटल के हिसाब से धान खरीदी करने से किसान खासे नाराज हो गए थे और चक्का जाम करने और उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दिया गया था। जिसके बाद वहां पर भी प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा और जनप्रतिनिधियों के द्वारा मौके पर पहुंचकर नाराज किसानों से बातचीत करके उनको पूरा भरोसा दिया कि सभी किसानों से प्रति एकड़ 21 कुंटल के हिसाब से ही धान खरीदी किया जाएगा। और इस खबर को परसों 18 नवंबर को जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल में भी ब्रेकिंग न्यूज चलाई गई है। दोस्तों, कॉपीराइट की वजह से मैं उसका वीडियो आपको नहीं बता सकता, लेकिन उसका स्क्रीनशॉट आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसके अलावा धमतरी और मुंगेली जिला के बाद इसी प्रकार की एक घटना कोरबा जिला के करतला धान खरीदी केंद्र से एक अपडेट मिल रही है, जहां पर जिला कोरबा के करतला उपार्जन केंद्र से 18 नवंबर 2024 को एक लिस्ट जारी किया गया है, जिसको आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इस सूची में कुल 19 गांव के किसानों की औसत उपज और प्रति एकड़ कितना कुंटल धान खरीदी हो सकता है उसके बारे में बताया गया है। इस सूची को आप ध्यान से देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। इसमें यहाँ पर प्रति क्विंटल किस किस गांव का 18, 17, 16, 19, 20 कुंटल बताया गया है, उसको आप देख सकते हैं। दोस्तों, हद तो तब हो गई है कि कई गांव का 4000 कुंटल और 11-11 कुंटल तक प्रति एकड़ उपज और खरीदी की जानकारी इसमें दी गई है। अब दोस्तों, इस लिस्ट को जारी होने के बाद कोरबा जिले के करतला उपार्जन
केंद्र के संबंधित सभी 19 गांव के किसानों ने भी स्थानीय विधायक और कोरबा कलेक्टर से मुलाकात करके उग्र आंदोलन की चेतावनी दे दी है, जिसके बाद संबंधित अधिकारियों और किसानों के बीच अभी वार्ता वहां पर चल रही है। दोस्तों, इसको लेकर मैंने 2-3 और अन्य जिलों के कई धान खरीदी केंद्रों में पता लगाया तो जानकारी मिली कि पूरे प्रदेश स्तर में सभी जिलों में ऐसी घटना नहीं घट रही है, ऐसी कटौती नहीं किया जा रहा है, लेकिन कई जिलों में यह नाटक चल रहा है। दोस्तों, इसको लेकर पता लगाया तो जानकारी मिली कि कई जिलों में किसानों के 21 कुंटल धान खरीदी में कटौती इसलिए किया जा रहा है कि धान खरीदी शुरू करने के कुछ महीने पहले कई जिलों में वहां के पटवारी और तहसीलदार के द्वारा गांव में जाकर अनावरी गिरदावरी सर्वे किया गया था और उसी पटवारी गिरदावरी सर्वे डाटा के हिसाब से जिस गांव में जितना एवरेज प्रति एकड़ धान उपज हो रहा है उसके हिसाब से धान खरीदी केंद्रों में डाटा को दिया गया है। उसी के आधार पर उन धान खरीदी केंद्रों में किसानों की धान खरीदी करने की बात कही जा रही है, कटौती करने की बात कही जा रही है। इसलिए यह समस्या कई जिलों में और कई धान खरीदी केंद्रों में देखने को मिल रही है। अब दोस्तों, जब शायद सरकार को इस प्रकार का नाटक करना था तो किसानों से प्रति एकड़ 21 कुंटल में धान खरीदी करने का वादा क्यों किया गया और किसानों से वोट लेकर अपनी सरकार क्यों बनाई गई? ये किसानों के साथ सरासर धोखा है। लेकिन दोस्तों, अगर किसानों से 21 कुंटल से कम में धान खरीदी किया जाता है तो इससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान होगा। बड़े बड़े किसान तो फिर भी सेटिंग करके अपना काम निकाल लेंगे, लेकिन जो छोटे या फिर मध्यम किसान हैं वो लोग जो है पूरी तरह उनका घर जो है बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि कई जिलों में छोटे और मध्यम किसान बरसात में एक बार ही धान की फसल लेते हैं। उन गर्मी के लिए उनके पास साधन नहीं है, यानी कि बरसात के फसल के भरोसे उनका परिवार चल रहा है और शायद सरकार के तरफ से प्रति एकड़ 21 कुंटल और 3100 की दर से धान खरीदी किया जा रहा है तो राज्य सरकार उस हिसाब से धान, बीज, दवाई और खेती से संबंधित चीजों में रेट भी बढ़ा चुकी है, महंगाई भी बढ़ा चुकी है, यानी कि खेती करना आज के दिन में बहुत महंगा हो गया है और किसानों का साल भर की पूरी जो पूंजी होती है वो खेती में ही लग जाती है और लास्ट में धान खरीदी के समय कोई भी उपार्जन केंद्र में किसानों को बोल दिया जाए कि आप लोगों का 21 कुंटल नहीं बल्कि 16 या 17 कुंटल के हिसाब से धान खरीदी करेंगे तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उस किसान के ऊपर क्या गुजरेगी। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से शायद सरकार से हाथ जोड़कर अपील है, इस गंभीर मुद्दे को संज्ञान में लेकर शासन स्तर से पूरे प्रदेश स्तर पर सभी जिलों और सभी धान खरीदी केंद्रों के लिए एक सर्कुलर जारी करके साफ साफ स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिया जाए कि सभी जिलों में सभी किसानों से एक समान प्रति एकड़ 21 कुंटल की दर से धान खरीदी किया जाए। अगर किसी भी धान खरीदी केंद्र में 21 कुंटल से कम धान खरीदी किया जाता है तो उस धान खरीदी केंद्र के कर्मचारियों और अधिकारियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाएगा। ये सख्त आदेश जारी किया जाना चाहिए ताकि किसी भी किसान को आर्थिक रूप से नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसानों को खेती करने में वैसे भी बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कभी बारिश हुई, कभी बारिश नहीं हुई, कभी और कई प्रकार की दिक्कतें उनको सामना करना पड़ता है। अपने घर के जेवर तक को गिरवी रखना पड़ जाता है और खेती में सब पैसा को लगाना पड़ता है। दोस्तों, खेती करना कोई आसान काम नहीं है, ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, इससे किसानों को कई बार नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। बाकी दोस्तों, इस गंभीर मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या आप मेरे बातों से सहमत हैं अथवा नहीं? और आप इस वीडियो को किस जिले से, किस ब्लॉक से देख रहे हैं और आपके जिलों या फिर ब्लॉक में धान खरीदी केंद्रों पर प्रति एकड़ 21 कुंटल की दर से धान खरीदी हो रही है अथवा नहीं? आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया, अपनी जानकारी आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी प्रदेश के इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।